बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो एट ताहिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मौजूदा वक़्त के सबसे बड़े तनाज़े मुस्लिम हिंदू तनाज़े जो 15वीं सदी से शुरू हुआ और आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मेरी मुराद आज हम बात करने जा रहे हैं बाबरी मस्जिद की इब्तिदा और बाबरी मस्जिद की शहादत, और वहाँ पे जो अब राम मंदिर इंडियन हुकूमत की तरफ से बनाया गया है वो किस बेस पे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है और इसकी तारीख क्या है। नाजरीन, आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल इन्फो एट ताहिर को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो चलो चलते हैं आप आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। नाजरीन, बाबरी मस्जिद की तारीख मुसलमानों से ढकी छुपी हुई नहीं है। बाबरी मस्जिद की तारीख 15वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर, उससे शुरू हुई। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया इस्लाम के साथ और एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाने का सोचा। बाद में उसी मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया जो ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम से मंसूब थी। नाज़रीन, ये मस्जिद एक मुसलमानों की बहुत बड़ी मस्जिद थी जो 15वीं सदी से एक कदीम मस्जिद की हैसियत रखती थी, और कुछ अरसे बाद, कुछ सदियों बाद जो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, हिंदुओं ने उसे मतनाज़ा बना दिया। हिंदुओं ने ये ऐलान किया कि ये मस्जिद हमारे राम जो है भगवान है, जो उनके देवता हैं, राम के नाम से मशहूर हैं, उनकी ये जाए पैदाइश है। मतलब कि ये जगह जहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को गिराकर मुसलमानों ने ये मस्जिद बनाई थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा तनाज़ा शुरू हो गया। इस तनाज़े के तनाज़र में जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान शुरू हुआ, सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि मुसलमानों ने वहाँ पे मस्जिद बनाई है और हिंदू कहते हैं कि हमारा यहाँ पे राम जो भगवान है उसकी ये जाए पैदाइश है। मतलब कि उनका अपना यहाँ पे मंदिर था जिसको मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में गिराकर यहाँ मस्जिद की तमीर करवाई गई। तो ये बहुत बड़ा एक तनाज़ा था, बहुत बड़ा एक तनाव था जिसमें कमी ना आई, और वक़्त के साथ साथ इसमें खिंचाव मज़ीद बढ़ता गया। और यहाँ तक बात पहुँची कि अंग्रेज़ हुकूमत, जब मुग़ल हुकूमत ख़त्म हुई, सल्तनत मुगलिया ख़त्म हुई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत का आगाज़ किया। तो सबसे पहले उस वक़्त जो बहुत बड़े तनाज़े थे वो शुरू हुए, वहाँ पे वो फितने शुरू हुए और फतूहात शुरू हुई। तो सबसे पहले हिंदुओं ने वहाँ पे इस मस्जिद को गिराने का सोचा और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि हम इस मस्जिद को शहीद कर देंगे और यहाँ पे हम अपना दोबारा एक मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, अपने भगवान की जो जाए पैदाइश है उसको दोबारा हम बहाल करेंगे। ये इस तरीके से उन्होंने अपना ना ये एक ऐलान किया। मुसलमान हरगिज़ नहीं चाहते कि हमारी मस्जिद शहीद हो और वहाँ पे हिंदू अपनी इबादत करें। तो ये तनाज़र फिर वो एक लंबे अरसे तक चलता रहा, और वक़्त के साथ साथ अंग्रेज़ों ने ये बात, अंग्रेज़ों तक जब अंग्रेज़ हुकूमत तक पहुँची, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस मस्जिद के कुछ हिस्से में मुसलमानों को इबादत करनी दी जाए और कुछ हिस्से में हिंदू अपनी इबादत कर सकें। ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने भी किया था कि मुसलमान अपनी इबादत करें, और उससे बाहर उन्होंने हिंदुओं के लिए भी एक जगह मुख्तस कर दी कि हिंदू अपनी इबादत यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेज़ हुकूमत ने यह फ़ैसला किया तो हिंदुओं ने उसे मानने से इनकार कर दिया। नहीं जी, हमें पूरी की पूरी जगह चाहिए और कंप्लीट मस्जिद को शहीद किया जाए। जो वक़्त के साथ साथ इसका केस चलता रहा, अदालतों में चलता रहा। फिर 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़ वजूद में आए, पाकिस्तान अलहदा हो गया, इंडियन गवर्नमेंट अलहदा बनी, पाकिस्तान अलहदा बना, तो ये बाबरी मस्जिद जो थी ये इंडियन जो ऑक्युपाइड था, जो एरिया था जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट थी, जो इंडिया का एरिया था, वहाँ उसमें ये चली गई। तो मुसलमानों के लिए और मुश्किलात हो गई क्योंकि अब वहाँ पे हुकूमत ही हिंदुओं की आनी है, टोटल हिंदुओं ने आना है। तो वहाँ पे ये तनाज़ा 1947 के बाद मज़ीद ये अफरा तफरी का शिकार हुआ
और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके बाद जैसे ही वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ इस तनाज़ों को अदालतों ने बैठे पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट की जो इंडियन की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें यह केस गया। 5 रुकनी बेंच जो जज बैठे, जज साहबान ने भी इसको देखा। वो 5 के 5 जज उनमें से हिंदू नहीं थे, उनमें एक जज मुसलमान था और 4 जज वो हिंदू थे। वहां तक भी फैसला गया। उन्होंने भी ये फैसला दे दिया कि इस मस्जिद की खुदवाई की जाए और देखा जाए कि इस मस्जिद के नीचे कहीं मंदिर के आसार पाए जाते हैं, आसार कदीमा उनमें से, क्योंकि 15वीं सदी की बात थी ना, तो 15वीं सदी में आया कि वहां पे मंदिर था भी कि नहीं। तो इस तनाज़ुर में इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे खुदवाई की, कुछ एरिया में खुदवाई की और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। उस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे आसार पाए गए हैं कि यहाँ पे जी मंदिर था, क्योंकि वो रिपोर्ट तो उन्होंने डेफिनेटली खुद बनानी थी। हिंदू चाहते हैं और हिंदू ही रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वो तो साफ ज़ाहिर है वहाँ के सबके सामने जो होना था वही हुआ। और गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि इसके 3 हिस्से किए जाए। नंबर 1, जो कुछ हिस्सा था वो हिंदू को दिया जाए। तीसरा हिस्सा जो हिंदुओं को दिया जाए वो अपने मंदिर बनाए, अपने राम का मंदिर बनाए। सेकंड पे जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम थे, उनको दिया गया कि वो अपनी मस्जिद बनाए। थर्ड पे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसको, जो मुसलमानों की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड था, उसको दिया गया। और सेकंड वाला जो था वो गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में रखा अखाड़ा बनाने के लिए। लेकिन वो तनाज़ा वहीं का वहीं रहा, हिंदुओं को भी कंप्लीट जगह ना मिली, मुसलमानों को भी कंप्लीट जगह ना मिली। तो ये तनाज़ा मजीद तसल्लुल का शिकार रहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मजीद इसमें केस की, पैरवी की, और वक़्त यहाँ तक पहुँचा कि 1992 में कुछ हिंदू नापसंद, इंतहा पसंद थे, ग्रोह था, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनकी तरफ से ही था डेफिनेटली, उन्होंने मिलकर सवेरे बाबरी मस्जिद पला कर दिया। लेकिन ये हमला इतना बड़ा हमला कि खचाखच लोगों से गया। उन्होंने बड़े बड़े हथौड़ों की मदद से, बड़े बड़े खचावों की मदद से बाबरी मस्जिद को शहीद करना शुरू कर दिया। जी हाँ नाजरीन, ये वो लम्हा था जब बाबरी मस्जिद को शहीद करना शुरू कर दिया गया। और कुछ ही देर गुजरने के बाद, दिन के 11 बजे, जब 11-12 बजे, उसके बाद देखा गया तो बाबरी मस्जिद का नक्शा ही उलट पुलट कर रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ को मुअत्तल किया, लेकिन वो वक्ती और फर्जी कार्रवाई थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि यहां पे राम मंदिर बनाया जाए। और वही मंदिर जो आज बना है, उसकी जो सबसे बड़ी पेशरफ थी वो 1992 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने रखवाई थी। अब मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मस्जिद को शहीद करने के बाद मुसलमानों ने बहुत सारे जगह पे केसेस इसको लेके चले, लेकिन कहीं भी सुनवाई ना हुई। डेफिनेटली क्योंकि हिंदुओं के सारा सिस्टम उनके अपने अंडर था, तो हिंदू कैसे होने देते वहां पे मुसलमानों की सुनवाई। और एक वक्त आ गया कि जब इंडिया में इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई। नरेंद्र मोदी ने इस मस्जिद की जगह, जो मस्जिद शहीद की गई थी बाबरी मस्जिद, उसकी जगह उन्होंने राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया और ऐलान किया कि हम यहाँ पे राम मंदिर बनाएंगे। और उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया, उसकी खुदवाई शुरू हो गई, उस पर काम शुरू हो गया, उसका मुकम्मल सिस्टम शुरू हो गया, एक लंबा प्रोसेस कि हम राम मंदिर बनाने लगे हैं। उसकी इमारत तैयार करना शुरू कर दी गई। और एक वक्त वहां तक पहुंचा कि 2024 में, 2024 में राम मंदिर कंप्लीट हुआ। राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए नाजरीन ये बात काबिल गौर है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इसमें ज़रा सी भी मुखलिस होती कि हमने इस केस को इंसाफ पर मुबनी फैसले पर ख़त्म करना है, तो ये कभी भी नरेंद्र मोदी वहाँ पे इसका इफ्तिताह करने ना आते। नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह बनाए गए राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए अपना टाइम दिया। और 2024 की वो घड़ी जब नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह किया, अपने हाथों से इफ्तिताह किया, और बाबरी मस्जिद जहाँ पे मुसलमान साल से इबादत करते आए हैं, अल्लाह ताला को सरबसजूद रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने बुत रखे,
अपने भगवान रखे और उनकी इबादत शुरू कर दी। ये नाजरीन कुछ एक प्रोसेस था, कुछ तारीखी मनाजिर थे, तारीख और एक तलख तारीख थी मुसलमानों की, जो बाबर से लेकर नरेंद्र मोदी तक पहुंची और बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर तक पहुंची। अब राम मंदिर की तामीर हो चुकी, नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह कर दिया। हमारा आज का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि बाबरी मस्जिद कब बनी और इसकी शहादत के कौन कौन से वजूहात थी जिनकी वजह से इसे शहीद किया गया और हिंदुओं ने वहाँ पे क्या चीज़ तमीर करवाई। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए तसलसल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।